हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड दिस इज अखिलेश अगेन विद अनदर सेट ऑफ एआई प्रॉम्प्ट्स स्पेशली फॉर चैट जीपीटी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था और वो वीडियो काफ़ी सही जा रहा है, तो मुझे लगा मैं उसका एक और वर्जन लेके आता हूँ इफ दिस इज हेल्पिंग यू। तो गाइज एआई इज लाइक टेकिंग ऑल ओवर द प्लेस एंड काइंड ऑफ हेल्पिंग अस गेटिंग थिंग्स डू with easier and fastest way possible. all right, so मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो विदाउट डूइंग एनी बक लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट गाइज, टुडे अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देखिए। मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे मतलब अपना प्रॉम्प्ट दे के, जैसे आप इसे ये देख सकते हैं, बुद्धिज्म हिंदुइज्म से हमने शुरू किया था और बाकी चीज़ें जो हैं आप इससे लैंग्वेज किस लैंग्वेजेस में आप बात कर सकते हैं। ये एटलीस्ट 18 लैंग्वेजेस इसको आती हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से उस वीडियो में आपको बताया है, आप एक बार जाके देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के जैसे DIY या 3-4 चीज़ें हैं। लास्ट तक अगर आप देखते हो तो मैं आपको लास्ट में कुछ एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगी। ये जो पहले की भी है वो भी तो काम आएगी, लास्ट में वो एक एक्स्ट्रा रहेगा, एक काइंड ऑफ गिफ्ट। राइट, तो सबसे पहला है गाइस DIY एक्टिविटीज़। तो मैं यहाँ पे ये मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मतलब टाइप ना करना पड़े इजी करने के लिए लिख के रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन आई बिल्ड विथ 4 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, nails, screws and red and blue paint, a 2 by 4 and a wooden box and a piece of pipe I have at home। तो ये मैंने उसको बताया कुछ चीज़ें मेरे घर पे हैं जो एम पड़ी हुई हैं, तो उनके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए क्या करता है ये, आपको ये विद इन लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये आपको बता के दे देगा कि आप उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। राइट, सो कैट हाउस बना सकते हैं, स्टोरेज क्यूब्स बना सकते हैं आप। और ये देखो एक्सप्लेन कर रहा है यूज कार्ड बॉक्सेज एज ए क्यूब कंपार्टमेंट्स एंड द 2 4s as the frame to hold them, paint the boxes for the colorful touch and secure them with screws to the frame। alright, गाइज ये देखिए आप कितनी चीज़ें, इसने 7 चीज़ें आपको लिस्ट करके दी हैं जिसमें से आप कोई भी जो आपको लगता है कि कंफर्टेबल हो आप बनाने के लिए। अगर आप DIY इंथुसिस्ट हो, आपको घर पे चीज़ें खुद से करना पसंद है, अगर आपको मान के चलिए आपको ये आर्ट स्टेशन आपको लगता है कि मुझे ये बनाने का मन है, तो आप इसको बोल दीजिए कि प्लीज़ मोर पॉइंट नंबर 7। राइट, पॉइंट नंबर 7 पे टूल ऑर्गेनाइजर है या पॉइंट नंबर 5, जो भी आपका मन करता है, तो ये उसको और डिटेल में आपको बता देगा कि आप क्या कर सकते हैं। विच मीन्स कि आप अगर इसने आपको कोई चीज़ बताई है, जैसे अब देखिए इसने आपको कोई भी इसका ऑप्शन पसंद आता है तो आप उसको अपने हिसाब से और ज़्यादा डिटेल में उसको जान सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में फॉर दैट मैटर। अभी तो मैंने इंग्लिश में डाला हुआ है, और गाइज अगर आप इंग्लिश में ही ट्राई करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट ला के देगा वो। कई बार आप हिंदी में अगर कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो हिंदी में वो ऐसे वर्ड यूज़ करता है जो सर के ऊपर से जाते हैं। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप इंग्लिश में ही ट्राई कीजिए जितना हो सके मैक्सिमम, और बल्कि आप इसको हिंदी में किसी दूसरे लाइक गूगल ट्रांसलेटर किसी जगह पे जाके अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसको ट्रांसलेट करवा लीजिए, दैट विल बी बेटर। बट इसको अगर आप इंग्लिश में ही, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग है बहुत सारी चीज़ें वो इंग्लिश में ही हुई हैं, तो इट्स बेटर टू यूज इन इंग्लिश ओनली। राइट, सो ये आप देख सकते हैं इसने कितने तरीके से बताया कि मटेरियल्स नीडेड 4 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, नेल्स एंड स्क्रूज, red and blue paint, 2 by 4 wooden plank and old wooden box, a piece of pipe। और टूल्स उसने बताया टूल्स आपको क्या क्या चाहिए हैं। फिर उसने देखो पूरा बाकायदा एक पॉइंटर को इसने कितने तरीके से, और इसी तरीके से आप किसी भी दूसरे पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए उसको बोलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करके दे देगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बता के दे देगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी नेक्स्ट इज हाउ डू आई रिसेट माई सर्किट ब्रेकर। राइट, अगर आपके घर पे अगर आपको इलेक्ट्रीशियन है, मे बी देखो मैं तो नहीं हूँ, तो हाउ डू आई रीसेट माई सर्किट ब्रेकर। राइट, तो अगर आप इसको ये कमांड देते हैं तो ये देखो आपको कितने अच्छे तरीके से बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं टू मेक दैट ईजी। राइट, सो रीसेटिंग अ सर्किट ब्रेकर इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क। राइट, बट वो बोल रहा है सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए, मेक श्योर आपके हाथ सूखे हों और आप ड्राई सरफेस पे खड़े हों, वियर रबर सोल्ड शूज फॉर एडेड सेफ्टी। राइट, और इसके बाद ये देखो स्टेप्स बता रहा है कि आपको क्या क्या करना रहेगा जिससे आप आपके जो सर्किट है जो बोर्ड में जहाँ भी लगता है, आई रियली डोंट नो गाइज ये
बोर्ड के किस पार्ट में कहाँ यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, आई एम कम्प्लीटली जीरो, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप गाइड टू लाइक, अगर आप सीखना चाहते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप इसको डाल दीजिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू इंस्टॉल एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट। ऑलराइट, अब ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के दे देगा कि आप कैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड को अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये देखो सेफ्टी प्रिकॉशंस ने फिर से आपको पहले से दे दिए हैं, फिर मटेरियल्स आपको जो जो चाहिए वो इसने बताया है आपको। ऑलराइट, फिर स्टेप्स बता रहा है, स्टेप्स आपको क्या क्या फॉलो करने चाहिए वो आप कर सकते हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो आपका है, जो आपने इसको कमांड दिया है इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल आउटलेट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको इसने बता दिया है, वो आप ट्राई करके कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लाइक इस तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ लाइक DIY रिलेटेड कुछ भी अगर आप डालना चाहते हैं, समझना मतलब सीखना चाहते हैं, तो ये आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में बता के दे देगा। आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, बिकॉज मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ये जो आउटकम आपको दे रहा है वो इंग्लिश में आ रहा है, तो मेक श्योर आपको जो भी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग रही है, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको फिर से सलाह दूंगा, आप एक दो वेबसाइट पे जाके उसका ट्रांसलेशन निकलवा के देखें, आपको जहाँ से भी अच्छे से समझ में आता है। राइट, सो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं ट्रैवल गाइड। ऑलराइट, तो अगर आपको ट्रैवल कहीं पे करना है तो आप ट्रैवल गाइड कर सकते हैं, लाइक ट्रैवल के लिए रिलेटेड इससे हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो मैंने उसको कमांड देखा, आई एम ट्रैवलिंग विद माई वाइफ एंड किड्स, वी वांट टू डू सम आउटडोर एक्टिविटीज, विजिट म्यूजियम, ईट आइसक्रीम एंड गो साइट सीइंग, प्लीज़ क्रिएट 5 days शेड्यूल फॉर अस टू विजिट पेरिस। ये आपका इंडिया भी हो सकता है, पेरिस भी हो सकता है, इंग्लैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको कंट्री डालनी है आप कंट्री डाल दीजिए, या आपको उसी के हिसाब से आपका शेड्यूल बना के दे देगा। राइट, अभी हम पेरिस को लेके चलते हैं, तो मैं पेरिस का डाल देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में बना के दे देगा, जो जैसा भी आपको लगता है। लेट्स सी, ये देखिए इसने डे 1 का बकायदा आपको बना के दिया है, मॉर्निंग अराइवल इन पेरिस, आफ्टरनून चेक इन द होटल, लेट आफ्टरनून, यू कैन सी लाइक 5 day आपने बोला है, और उसने जगह का आपको बकायदा बना के दिया है कि आप आइए एफिल टावर के पास, लाइक आके एफिल टावर देखने जा सकते हैं। देखो मैं तो गया नहीं हूँ, और कुछ जगहों का नाम मैं सही से ले भी नहीं पाऊँगा, लुवियर म्यूजियम एंड जार्डिन डेस्ट, आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। तो ये देखिए आपको 5 दिन का इसने शेड्यूल कितना अच्छा सा बना के दिया है। अगर मैं इसको इंडिया कर देता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं इसको इंडिया कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के बारे में मुझे बना के दे देगा। राइट, सो लेट्स सी, oh my god, evening take a rickshaw ride in old Delhi, visit Jama Masjid. Oh my god, that's really awesome guys. The detailing and the accuracy of this is like really great. Alright, so ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने बना के दिया है आपको, मतलब इंडिया की, जिसमें मैं इंडिया से हूँ तो मुझे इंडिया के बारे में ज़्यादा पता है। अराइवल इन दिल्ली साइट सीइंग, तो ये बोल रहा है कि आप इंडिया के बाहर से अगर कहीं से आ रहे हैं तो आप दिल्ली में आएंगे, फिर दिल्ली साइट सीइंग, या अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपको बस उस कंट्री का नाम डालना, और ये आपको उस जगह का जो फेमस जगह हैं उसके बारे में बता के दे देगा। ऑलराइट, उसके बाद ये टिप्स दे रहा है, ऑलवेज कीप सम लोकल करेंसी हैंडी फॉर स्मॉल शॉप्स एंड टिपिंग एंड ऑल। राइट, सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्लीज़ ऐड स्पेसिफिक लोकेशन टू व्हाट वाज मेंशन इन द लिस्ट विद द फिजिकल एड्रेस। ओके, तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर क्या किया, मैंने इंडिया का डाला है, फिर उसके पहले मैंने पेरिस का डाला था, तो मैं इसको डाल देता हूँ फॉर पेरिस। राइट, तो अब देखो ये पेरिस की डिटेल्स मुझे बना के दे देगा। लेट्स सी, ये देखो इसने प्रॉपर वहाँ का एड्रेस डाल के मुझे दे दिया है, एंजॉय अ पिकनिक एट ए चैम्प डे मार्स पार्क नियर बाई। तो वहाँ पे कोई आसपास ना पार्क रहेगा शायद से, तो आप वहाँ जाके जो भी डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में बराबर इसने एड्रेस वगैरह डाल के दिया है। आई गेस ये पुराने वाले जो इसने पहले अपनी डिटेल्स दी थी उसने बस एक लाइन इसमें ऐड करके दिया है, दैट इज दिस द एड्रेस। राइट, तो इस तरीके से गाइज आप डिफरेंट जगहों पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इससे अपना शेड्यूल बनवा सकते हैं, जगहों के बारे में जान सकते हैं, उस जगह पे जाके क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं वो जान सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप इन तरीक़ों की चीज़ों के लिए भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर आपको मान के चलिए इसको अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए है, टेबुलर फॉर्मेट एंड विद, ठीक है, तो अब ये आपको टेबुलर फॉर्मेट विद इमोजीज आपको बना के दे देगा। ऑलराइट, आप जस्ट देखिए,
ये आप देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे से इसने टेबुलर फॉर्मेट में आपको बना के दिया है यूज़ करके इमोजीज। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो शायद उसमें इमोजीज तो नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैंने अभी अभी मैं पेड वाला यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे फ्री वाले का उतनी जानकारी नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा अगर उसमें वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो डोंट गेट लाइक कन्फ्यूज और एनीथिंग कि वो क्यों नहीं आ रहा है, इट्स ओके। कुछ चीज़ें हैं इट्स फॉर पेड और कुछ चीज़ें हैं इट्स लाइक, so just focus on the information that you want। बाकी तो टेबलर फॉर्मेट यस इट इज़ देयर, मैंने लास्ट टाइम यूज किया था आई रिमेंबर। तो गाइज लाइक ऑल आई वांटेड टू गिव यू दैट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। पहले हमने DIY में यूज़ किया, अब हमने ट्रैवल में यूज़ किया है। लेट्स सी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, शेड्यूल क्रिएशन। ओके, तो मैं इसको एक कमांड देता हूँ, लेट्स सी क्या करता है। ओके, तो मैंने उसको बोला है कि आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट दैट वांट्स टू स्टडी, गो टू द जिम, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड वर्क पार्ट टाइम। प्लीज ऑर्गेनाइज माई वीक विद स्पेसिफिक टाइम्स टू डू ऑल माई टास्क। राइट, ये मैंने जैसे आप स्टूडेंट हैं, अगर तो आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ना भी चाहते हो, आपको जिम भी जाना है, दोस्तों के साथ चिल भी करना है, पार्ट टाइम काम भी करना है, तो ये अब मैंने इस पर एक चीज़ ये नहीं लिखी है कि कितने दिन के लिए मुझे टास्क चाहिए। टास्क तो मैं इसको बोलता हूँ माई वीकली टास्क। राइट, तो ये आपका एक वीक का टास्क बना के दे देगा। आप इसको वीकली भी बना सकते हैं, आप इसका मंथली भी बना सकते हैं। मैंने इसको वीकली इसलिए बोला है कि जो वीकली रहेगा वो पूरे मंथ में फॉलो हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो गाइज ये आप देख सकते हैं, इसने जैसे मैंने इसको कमांड दिया कि मुझे वीकली टास्क चाहिए, वीकली टाइम शेड्यूल चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं इसने मंडे टू फ्राइडे को एक सेम चीज़ मुझे फॉलो करने के लिए बोला है कि सुबह 6 से 7 बजे तक वेकअप एंड मार्न, मतलब ये मुझे बोला है सुबह 6 बजे आप उठ जाओ, फ्रेशन अप एंड हैव ब्रेकफास्ट। राइट, सो और इसने देखो मैंने पहले वाले मैंने उसको बोला था कि टेबुलर फॉर्मेट में विद इमोजी चाहिए, तो वो उसने सेम कमांड यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिया जो कि मैंने उसको बोला नहीं था। राइट, तो फिर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, फिर वो बोल रहा है 7 से 8 जिम का टाइम है, वर्कआउट गेट एनर्जाइज। फिर 8:30 से 12:30 है क्लासेस, जो उसके हिसाब से मतलब इसने टाइम दिया है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक बोल रहा है लंच, ईट ए बैलेंस मील। 2:30 बजे से 6:30 बजे तक पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है, यानी कि 4 घंटे आपको ये बोल रहा है कम से कम पढ़ाई कीजिए। 7 से 8 बजे तक डिनर का टाइम बोल रहा है। 8 से 10 बजे 2 घंटे बोल रहा है पार्ट टाइम कीजिए। 10 से 11 बजे तक फ्री टाइम है, सोशलाइज कीजिए, और 11 बजे आप सो जाइए। राइट, तो ये देखिए आपने इसने कितना अच्छा सा करके दिया। फिर सैटरडे का थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो भी चेंजेस आपको लगता है कि अगर आपको कुछ लगता है कि यार मेरे टाइमिंग अगर जो भी इसने एक्टिविटी बोली वो आपको लगता है कि आपके टाइमिंग के हिसाब से सेट नहीं बैठ रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे माई डिनर टाइम इज़ लाइक 9 to 10। ऑलराइट, तो इसको आप जैसा बोल देते हैं कि माई मंडे टू माई डिनर टाइम इज 9 to 10 PM। राइट, सो ये अब आपको उसी हिसाब से रिवाइज करके दे देगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, तो यू कैन कीप प्ले अराउंड, यू कैन जस्ट लाइक यू जस्ट गिव इट अ कमांड। जो भी आपको लगता है आपके साथ वर्कआउट नहीं कर रहा, आप इसको कमांड दीजिए, आपको उसी हिसाब से चेंज करके दे देगा। ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे का इसने 9 to 10, जैसे आपने देखो इसने आपका पार्ट टाइम का टाइम चेंज कर दिया, जो जॉब का इसने टाइम निकाला था आपके लिए वो इसने चेंज कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं। राइट, सो नेक्स्ट आता है आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम। ये हम एक और उसको कमांड देते हैं, let's get completed this and then we will be giving command for another prompt. All right, so I'm just stopping it because you can try it in your way. So I want to work from home on Monday and Tuesday, then work from office on Wednesday and Thursday. Please update that in the schedule and add 20 minutes of commuting time as its own step to get my office. पता नहीं क्या है, to my office then work for 20 minutes. ये स्टेप है। सो ये आप देख सकते हैं, देन वर्क फॉर 20 minutes स्टेप टू लीव माई ऑफिस एंड ऑन थर्सडे एंड वेडनेसडे। राइट, तो ये आपको देखिए उसके हिसाब से जो मैंने अभी नया प्रॉम्प्ट दिया है इसको, उसके हिसाब से आपको आपका पूरा मतलब वीकली शेड्यूल बना के दे देगा। जैसा भी आपको चाहिए, जितना भी आपको कस्टमाइज करना है अपने प्रॉम्प्ट में चीज़ें को ऐड करते जाइए, वो उसी हिसाब से आपको जो आउटपुट है उसी हिसाब से आपको बना के दे देगा। तो जितना ज़्यादा आप कस्टमाइज कर पाएंगे, जैसे कई बार होता है कि मैं उसको कमांड देता हूँ, कमांड होता क्या है कि जो इसका आउटपुट होता है, जो मुझे चाहिए होता है वो उसके आसपास होता है, जो एग्जैक्ट चाहिए होता है वो नहीं होता है, और मुझे सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना होता है। तो मैं उसको फिर से बोलता हूँ, दीज आर द एरियाज वेर लाइक जो चीज़ें जैसे गलत होती हैं
वो उसको उस हिसाब से करेक्ट करके दे देता है। अब ये इमोजीज लगा रहा है, मुझे इमोजीज नहीं चाहिए, तो मैं इसको बोलूँगा कि रिमूव ऑल द इमोजीज, तो दोबारा से मुझे विदाउट इमोजीज बना के दे देगा। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ आई नीड ऑल ऑफ इट विदाउट टेबुलर फॉर्मेट, तो ये सिंपल जैसे ऊपर लिस्ट बना के देता है वैसे लिस्ट के फॉर्मेट में बना के दे देगा। तो द मोर यू जस्ट लाइक द मोर यू कस्टमाइज द प्रॉम्प्ट, द मोर यू लाइकली टू गेट द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो आपको थोड़ा सा बस ये समझना है कि प्रॉम्प्ट में थोड़े बहुत फेरबदल से कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइस नाउ इज द टाइम टू डिस्कस द गिफ्ट दैट आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। सो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, दिस इज लाइक मोर देन 1000। एक वेबसाइट ये है और एक वेबसाइट ये है लाइनक्स टर्मिनल, इंग्लिश ट्रांसलेटर एंड इम्प्रूवर, ट्रेवल गाइड। अब जैसे मैं इसको ये कमांड अगर देता हूँ तो देखो इस पे जाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज ए ट्रेवल गाइड, आई विल राइट यू माई लोकेशन एंड यू विल सजेस्ट अ प्लेस टू विजिट नियर माई लोकेशन इन सम केसेस, आई विल ऑल्सो गिव यू द टाइप्स ऑफ प्लेसेस आई विल विजिट, यू विल ऑल्सो सजेस्ट मी प्लेस इन सिमिलर टाइप ऑफ। ओके, तो ठीक है, तो अब मैंने उसको ये बोला है आई एम इन देखो इसने लास्ट में बोला है आई एम इन इस्तांबुल, ये जगह पता नहीं क्या है, एंड आई वांट टू विजिट माय ओनली म्यूजियम। मैं उसको बोलता हूँ आई एम इन गाजियाबाद इंडिया नियर शिव विहार मेट्रो स्टेशन एंड आई ओनली वांट टू विजिट। आपको अगर कोई स्पेसिफिक म्यूजियम देखना तो आप वो डाल सकते हैं, आई वांट ओनली फेमस प्लेसेस। ऑलराइट, तो देखते हैं अभी क्या रिजल्ट देता है, लेट्स सी। ये मैं क्योंकि मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया के बारे में डाल रहा हूँ। अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपको उसके बारे में बता के दे देगा। ये देखिए इसने मुझे बताना चालू कर दिया है, स्वर्ण जयंती पार्क है राजनगर एक्सटेंशन में, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। शिप्रा मॉल है काफ़ी फेमस, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। अक्षरधाम, यस मैं यहाँ पे गया हूँ, वेरी गुड प्लेस टू बी। रेड फोर्ट है, यस दैट्स ऑल्सो ग्रेट प्लेस टू बी। गाजियाबाद सिटी फॉरेस्ट में यहाँ पे नहीं गया हूँ, बट अगेन यू कैन सी द एक्यूरेसी, क्योंकि ये सारी की सारी जो जगह हैं मेरे घर के आसपास ही है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जितनी ऐसी चीज़ें बताई मैं सब में मैं नहीं गया हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इंडिया हो, आप किसी भी लोकेशन में हो इंडिया में, इंडिया से बाहर, और आपको वहाँ के आसपास की जगहों के बारे में जानना है तो आप ऐसे करके पता लगा सकते हो। ऑलराइट, तो एक हमने प्रॉम्प्ट यहाँ से लिया है और एक हम ये भी देख लेते हैं, एक्ट एज एन एक्सेल शीट। ओके, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन टेक्स्ट बेस्ड एक्सेल, यू विल ओनली रिप्लाई मी द टेक्स्ट बेस्ड 10 एक्सेल शीट विद रॉ नंबर्स एंड सेल लेटर्स एज अ कॉलम A to L, फर्स्ट कॉलम हेडर शुड बी। तो देखो एक्सेल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन अगर आपको है तो आप ये पूरा पढ़िए। जो भी प्रॉम्प्ट आपके काम का लगता है आप उसको कॉपी कीजिए और आप उसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब जैसे देखो मैं उसी को ले रहा हूँ जिसके बारे में बात कर सकता हूँ। एक्सेल की मेरे को जानकारी नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं कुछ लिख रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू एक्ट लाइक वीरू फ्रॉम द मूवी शोले। I want you to respond an answer like Viru using the tone, manner and vocabulary character. I don't think इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है। Do not write any explanation, only like answer like character. Okay, तो हम इसको बहुत ज़्यादा वो बोल रहे हैं कि आप उसी कैरेक्टर you must know all the knowledge of the character वीरू। माई फर्स्ट सेंटेंस इज हाई वीरू। तो गाइस अगर आपने शोले देखी तो आपको पता है वीरू कौन था, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने नहीं देखी है तो भी बताने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट रिलेट टू इट। बट अगर आपने देखी है तो लेट्स सी ये क्या बोलता है। ऑलराइट, सो शोले मूवी अगर आपने देखी उसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर होता है। देखो वीरू, अरे ओ सांभा किसको मिलना है, ओह तुम हो, कैसे हो यार, बोलो क्या चक्कर है, क्या मस्ती करनी है आज। तो अब ये वीडियो का टोन तो मुझे नहीं लग रहा है, बट अगेन it's like interesting if you want GPT to act as any of the character in any language, you can see इसने हिंदी में बात किया, प्रॉम्प्ट मैंने इंग्लिश में डाला है, ये रिजल्ट इसने हिंदी में दिया है। तो आप कोई भी मूवी या कोई भी सीरीज का कोई भी कैरेक्टर आप इसको डाल सकते हो, वो उसी टोन और उसी कैरेक्टर के तरीके से आपसे बात करेगा। ऑलराइट,
तो गाइज लाइक दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा जीपीटी के बारे में, जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स के बारे में, प्रॉम्प्ट्स को कस्टमाइज करने के बारे में, और कस्टमाइज करके आप प्लेसेस के बारे में जान सकते हो। आप घर पे DIY चीज़ें बना सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर जगह पे हो, कंट्री में हो, आप उस कंट्री के आसपास के बारे में आप जानना चाहते हो, आप लोगों से अपनी हेल्प अगर नहीं मिल रही है तो आप जीपीटी का यूज़ करके आप हेल्प ले सकते हैं। एंड अगेन अ फ्यू थिंग्स जो कि मतलब हो सकता है पेड वाले में हो, फ्री वाले में नहीं हो। तो गाइस इसका जो सब्सक्रिप्शन वर्जन है वो $23 और $24 है विद GST एंड टैक्स एंड ऑल इन इंडिया। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आपको वर्थ इट लगता है, तो प्लीज़ गो अहेड। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन इफ इट्स वर्थ फॉर यू, अगर आपको अच्छी जानकारी मिल रही है पेड वाले में तो वाई नॉट। सो गो अहेड, गिव इट अ ट्राई, गेट learn something, do something big, earn money, be happy. All right, see you in the next video. Thank you.